आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी के घरों में सुख शांति आए, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और मैं तो अभी मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, क्योंकि कई दिन से कपड़े नहीं धोए हैं। मैं हमेशा कभी 3 दिन में, 4 दिन में, कभी कभी तो 5 दिन में मशीन लगाती हूँ और तभी कपड़े धोती हूँ। और अब की बार तो 6 से 7 दिन हो गए हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोकर सुखा दिए थे। तो मतलब ये नहीं हुआ था कि अभी कपड़े ज्यादा हो गए हैं। थोड़े बहुत बीच बीच में जब हाथ से धुल जाते हैं ना, तो यहाँ पर कम इकट्ठे होते हैं। तो अभी मशीन लगाऊंगी और कुछ टाइम के लिए मैंने मशीन यहाँ पर अंदर बाथरूम में रख दी है। ये मैंने अप्रैल में रखी थी और लगभग मैं अभी इसको सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट में यहाँ से निकालने की सोच रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बालकनी में बिल्कुल निकलती धूप आती है और देर तक रहती है, तो ऐसे में जो मशीन की बॉडी है वो ज्यादा देर धूप में रहने से खराब होने का खतरा लग रहा था मुझे कि मेरी नई मशीन है कहीं खराब ना हो जाए। और सर्दियों में ये होता है कि एक तो धूप निकलती देर से है और जब थोड़ी बहुत वहां पर टिकती है ना, तब तक वहां से उसके जाने का टाइम हो जाता है, तो इतनी देर ये मशीन धूप में रहती नहीं है। लेकिन गर्मियों की जो धूप होती है ना, वो बहुत तेज होती है और ज्यादा टाइम तक रहती है। तो फिर ऐसे में मेरी मशीन खराब होने का खतरा था, इसलिए मैंने ये बच्चों के रूम में बाथरूम है, ये काफी बड़ा है जहाँ पे अब ये मशीन रखी है, जहाँ से अब ट्राइपॉड रखा है। ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है और इधर फिर बाथरूम भी काफी बड़ा है। तो मतलब मशीन इस यहाँ पर आ जाती है, इधर कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, भीड़ नहीं होती है, एकदम खुला है ये। तो सोचा कि चलो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रख देती हूँ, फिर जब सर्दी की शुरुआत होगी तब फिर से बालकनी में रख दूंगी। वैसे सच बताओ ना, जो मजा बाहर बालकनी में आता है ना कपड़े धोने में, वो यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी फिर भी लगती है कि हाँ थोड़ी सी भीड़ है, वहां बिल्कुल ही खुला हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर अपनी चीज को सही रखना है, ज्यादा लंबे टाइम तक उसको चलाना है, तो फिर थोड़ी बहुत केयर भी करनी पड़ती है। और मेरी एक सब्सक्राइबर्स के काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि लॉन्ड्री की एक प्रॉपर वीडियो शेयर कर दीजिए कि आप जो है कपड़े कैसे धोते हो, किस तरीके से धोते हो, मशीन की देख रेख कैसे करते हो। तो सोचा कि चलो आज मैं अपनी सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट को पूरा कर देती हूँ। वैसे तो सबको पता है, सबके घरों में कपड़े ऐसे ही धुलते हैं, इसी वजह से मैंने काफी दिनों से इनके कमेंट्स पर वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन फिर कहते हैं ना, जब कोई बार बार बोलता है तो उस काम को करना भी चाहिए। तो चलिए अभी मशीन लगा देते हैं। कुछ आप सबको टिप्स बताऊंगी जिससे हमारी जो मशीन है वो जल्दी से खराब नहीं होती है और बिना वजह बे टाइम पे जो मशीन में लागत आती है उनसे हम बच जाते हैं। थोड़ी सी सावधानियां होती हैं, कपड़े भी हमारे जो है ज्यादा लंबे टाइम तक सुरक्षित रहते हैं, खराब नहीं रहते हैं। वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले मशीन में पानी भर देती हूँ। और अभी तो जैसे ये ऐसे की हुई है और इसका जो प्लग है वो यहाँ पर है, इधर बाथरूम है, तो फिर मशीन का जो पाइप होता है ना, अगर मैं यहीं पे रखूंगी तो वो वहां तक जाएगा नहीं, छोटा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देती हूँ कि इधर पाइप भी चला जाए और यहाँ प्लग में आराम से डोरी भी लग जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मशीन में पानी भर दिया है और व्हाइट वाले कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं और कलरफुल वाले कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं। वैसे आज कलरफुल वाले पहनने के कपड़े काफी कम हैं, क्योंकि 1 वीक से मैं अपने सारे कपड़े हाथ से ही धो के सुखा रही हूँ। तो मेरा यहाँ पर एक भी जोड़ी कपड़ा नहीं है, 2-2 जोड़ी बच्चों के हैं और कुछ सासू माँ के हैं। बच्चों के भी मैंने बीच में एक बार हाथ से धो के सुखा दिए थे, तो बच्चों के भी कम ही हैं और बाकी यहाँ पर बेडशीट हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको मशीन के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ जिससे हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो जल्दी से खराब नहीं होती है। जहां पर हमारी मशीन 8 साल चलनी होती है वो 14 से 15 साल चलेगी, हमारी मशीन खराब नहीं होगी।
तो छोटी छोटी सी सावधानियां होती हैं जो हमें रखनी होती हैं। तो सबसे पहली सावधानी तो कपड़े धोते टाइम हमें ये रखनी है, जो मशीन में हम पानी भरते हैं वो देखिए यहाँ पर ये जो कपड़ा लगा हुआ ना, यहाँ तक भर देना चाहिए। अगर कपड़े कम हो तो हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन तभी लगाती हूँ जब कपड़े पूरे हो जाते हैं धोने के लिए, ऐसे नहीं लगाती हूँ। तो अब ये मेरी जो मशीन है 11 kg की है, तो यहाँ तक इसमें मैंने पानी भर दिया है। और यहाँ पर जो कुर्ते पजामे हैं ये 7 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं और साथ ही यहाँ पर ये वाइट बनियान है। तो 11 kg की ये मशीन है, सारे कपड़े मैं इसमें एक साथ ही डाल दूंगी, तो एक बार में ही सारे कपड़े अच्छे से साफ हो जाएंगे। और यही कारण है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन मशीन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मशीन काफ़ी बड़ी है, 2 बार या 3 बार में जितने भी कपड़े होते हैं सारे धुल जाते हैं। तो देखिए, एक तो जैसे हम मशीन में पानी कम रख लेते हैं और उसमें कपड़े ज़्यादा डाल देते हैं, तो इससे हमारी जो मशीन के ब्रश होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला ध्यान आप ये रखिएगा, कई बार हम क्या करते हैं कि लास्ट में भी पानी कम बच जाता है और उसमें ऐसे बेडशीट वगैरह डाल देते हैं, और पानी कम होने की वजह से वो ब्रश के नीचे से घर्षण होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो हमारे जो ये ब्रश हैं ये बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, पानी मशीन में पूरा होना चाहिए तभी आप उसमें कपड़े डालें, तो इसके जो ब्रश हैं वो खराब नहीं होंगे। और दूसरी सावधानी हमें देखिए यहाँ पर रखनी होती है, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये जो टाइमर होता है, चाहे धोने वाला हो या सुखाने वाले का हो, ये टाइमर खराब हो जाता है। तो टाइमर खराब होने का सबसे बड़ा रीजन होता है, जैसे मैंने कि यहाँ पर अब ये टाइम इसमें सेट कर दिया है, 40 के से थोड़ा सा कम मैंने इसका टाइम सेट किया है। अब मान लिया मैं यहाँ पर देखने आऊं और हमारी जो मशीन है यहाँ 10 पर आई है और कपड़े देखूं कि अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं, और मैं ये गलती करूं कि मशीन को घुमाकर और यहाँ पर पहुंचा दूं, इससे ये टाइमर बहुत जल्दी खराब होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से प्लास्टिक के हुक जैसे लगे होते हैं और बार बार मतलब हम ऐसे जबरदस्त, ये जब अपनी मर्जी से जाएगा तो बिल्कुल स्लो उसमें जाएगा, और हम करेंगे तो जल्दी से करेंगे, और जिससे वो घिस जाते हैं और इसका जो टाइमर है वो खराब हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है। सेम सिचुएशन हमारी यहाँ पर आती है, तो ये गलती आप ना करें। आप ध्यान में रखें कि आपके जो कपड़े हैं वो कितने मैले हैं, उसी हिसाब से आप मशीन में टाइम सेट कर दें। तो अब वाइट वाले कपड़े हैं, काफ़ी मैले हैं, तो इसी वजह से मैंने इसमें इतना टाइम सेट किया है कि मैं जब आऊँगी तो ये कपड़े आराम से धुल जाएंगे। मैं 40 मिनट के बाद ही यहाँ पर आऊँगी। अब इसमें देखिए मैं कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ। और एक हमारा जो ये ड्रायर देखा होगा, बहुतों की मशीन जो है चलती रहती है और ड्रायर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये जो हमारा ड्रायर होता है ये क्यों ख़राब होता है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल देते हैं, तो एक तो हम जब इसमें कपड़े डालें ना, थोड़े से हल्के हाथ से डालें, इधर उधर, मतलब एक साइड में वजन ज़्यादा ना हो। जब एक साइड में वजन ज़्यादा होता है तो ये ड्रायर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, इसलिए ये गलती ना करें। मशीन डालते समय पहले से ही उनको हल्के हल्के हाथ से डालें और बिल्कुल बीच में उसको प्रेस करके एक जैसा कर दें, तो आपका जो ड्रायर है वो ख़राब नहीं होगा। और फिर होता है कि मशीन में जो है पानी चला जाता है, तो हम सोचते हैं कि हमने तो इसमें कभी पानी डाला ही नहीं, तो कहाँ से चला गया। एक तो जब आप अपनी मशीन को धोना तो पाइप से नहीं धोना है, क्योंकि इसके देखिए साइड की जो जगह होती ना, डिब्बे से अगर आप पानी डाल के इसको वॉश करोगे ना तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप डिब्बे से पानी डाल के इसको धो लीजिए। लेकिन अगर आप पाइप से इसमें फुहारा लगाओगे ना तो फुहारे का जो पानी है वो इसके नीचे चला जाएगा और बटन से सीधा होते हुए इसकी सारी जो अंदर इसमें डोरियां लगी हैं उनमें पानी चला जाएगा और इनके अंदर के जो ये प्लग हैं ये खराब हो जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। तो ये धोते टाइम आप इसकी सावधानी रख लें। और एक सावधानी सबसे बड़ी देखिए, हमें ये जो पाइप इसकी लगी है ना यहाँ पर नीचे, इसमें रखना होता है। कई बार क्या होता है ना कि यहाँ से पानी रिसना शुरू हो जाता है और हम महिलाएं क्या गलती करती हैं, इस पाइप को उठा के और यहाँ पर टांग देती हैं और कपड़े धोती रहती हैं। हमें लगता है कि हमारा जो पानी है ना वो अब मशीन में रुक जाएगा,
लेकिन क्या होता है, अंदर से जो पानी है ना वो रिसना बंद नहीं होता है, वो तो वहां से ऐसे ही निकलता रहता है। वो सारा पानी यहाँ ड्रायर में भर जाएगा और ड्रायर से वो सीधा हमारी दोनों मोटर है, ड्रायर की भी है और कपड़े वॉश करने वाली भी है, उनमें चला जाएगा और हमारी मशीन खराब हो जाएगी। अगर मान लिया यहाँ से पानी निकलता भी है तो आप जो है मिस्त्री को बुला के, और यहाँ थोड़े बहुत पैसे लगेंगे और इसका अंदर से जो सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है उसी को ठीक करवा दें। लेकिन ये पाइप यहाँ पर लगाने की गलती कभी भी ना करें, तो आपकी जो मशीन है वो ज़्यादा दिन चलेगी। और अभी मैं इसमें जो है सर्फ डाल देती हूँ, और कपड़े धोने के लिए मैं हमेशा जो है घड़ी और सर्फ एक्सेल दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके रखती हूँ और वही डाल देती हूँ। फ्रेंड्स से मशीन चालू हो गई है, कपड़े धुल रहे हैं। अभी 40 मिनट का टाइम सेट किया है, तब तक बाकी के काम कर लेती हूँ। और कपड़े इसमें धुलने के लिए जब आप डालो तो थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ भी करनी है, जैसे कि मशीन में पानी भर के और पहले आप इसमें जो भी आप सर्फ यूज करती हैं वो डाल दीजिए और मशीन को ऑन कर दीजिए। मशीन चलनी शुरू हो जाएगी तो पानी में सर्फ थोड़ा सा घुल जाएगा। और फिर जो आपको कपड़े इसमें डालने हैं, पहले वैसे व्हाइट वाले कपड़े हो उन्हीं को धोना चाहिए। जो कलर निकलता हो जिन कपड़ों का, कोशिश करें कि उनको हाथ से धो लें ताकि उनका कलर दूसरे कपड़ों पर ना जाए। और कलरफुल कपड़े जो होते हैं उनको एक साइड कर दें, कम मैले कपड़े होते हैं उनको एक साइड कर दें। बेडशीट वगैरह होती हैं उनको बिल्कुल लास्ट में धोना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 40 मिनट का टाइम सेट किया था, तो ये मेरी LG कंपनी की मशीन है। जब मैं इसमें 40 मिनट का टाइम सेट करती हूँ तो ये थोड़ा सा चल के और बीच में रुक जाएगी और कुछ टाइम के लिए ये ऐसे ही रहेगी, फिर ऑटोमेटिक चलेगी। तो इससे क्या होता है, जो कपड़े हमने मशीन में डाले हैं वो कुछ देर के लिए सर्फ में अच्छे से भीग जाएंगे, उनका मैल कट जाएगा। फिर जब मशीन चलना शुरू होगी तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो ये ऐसे मशीन मेरी चलती है। आपकी कैसी है वो मैं नहीं जानती हूँ, बट मेरी में ऐसे होता है, कुछ देर के लिए चलेगी और थोड़ी सी देर के लिए रुक जाएगी। इससे कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। जो हम कपड़े मशीन में डालते हैं वो एक एक करके डालिए। हम क्या गलती कर देते हैं कि मशीन में पानी भर दिया, ढेर सारे कपड़े उठाए और मशीन के अंदर भर दिए, ऊपर से उसमें सर्फ डाल देते हैं और मशीन को चलता कर देते हैं। इससे हमारे सारे कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। कारण क्या होता है, जब मशीन घूमना शुरू करती है, जो एक साथ हमने कपड़े डाले हैं वो आपस में उलझ के और बीच में उसमें गांठें लग जाएंगी, तो बीच में कपड़ों में मैल बच जाएगा जो कि निकलेगा नहीं। बहुत सी बहनों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मशीन में कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं, बाद में उन पर ब्रश मारनी पड़ती है। लेकिन मेरी मशीन में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई है। अब ये 11 kg की है। इससे पहले वाली मेरी थी जो वो 7.5 kg की थी, वो भी LG की थी, ये भी LG की है। बट ऐसी समस्या कभी भी नहीं आई है जो मुझे बाद में ब्रश से कपड़े धोने पड़े, सारे क्लीन हो जाते हैं। तो आप जब भी कपड़े धो तो सबसे पहले कोशिश करो जो लाइट कलर के कपड़े हैं, जो व्हाइट हैं, उनको पहले धो लीजिए। क्योंकि हम ज्यादा डार्क वाले कपड़ों के साथ उनको धोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कपड़े का पता भी नहीं चलता और धोते टाइम कलर निकल जाता है और वो कपड़ों में लग जाता है, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो ये इस तरह से कीजिएगा। और फिर उसके बाद जैसे मान लिया कम मैल के कपड़े हों वो धो लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो कलर वाले थोड़े से ज्यादा मैले कपड़े हों वो डाल दीजिएगा। बेडशीट वगैरह हों, पिल्लो कवर हों, उनको सबसे लास्ट में धोइएगा, तो हमारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से क्लीन होते चले जाएंगे। तो अभी जैसे थोड़ी सी देर के लिए मशीन बंद है, ये ऑटोमेटिक अपने आप चल पड़ेगी। तो चलिए हम अपने बाकी के काम कर लेते हैं। और आज और कोई काम शेयर नहीं करूंगी, सिर्फ इसी को शेयर करना है। तब तक ये धुल जाएंगे और फिर इसमें से हम निकाल के दूसरे डाल देंगे। व्हाइट वाले कपड़े बिल्कुल अच्छे से सारे धुल गए हैं, सारा मैल निकल गया है, एकदम से क्लीन हो गए हैं। तो एक तो जैसे हम ऐसे ही कपड़े उठाना शुरू करते हैं ना तो उलझे हुए मिलेंगे, इसलिए इनको
एक दो बार मशीन में ही ऐसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा इनको खोल दें, तो फिर आपको जो अपने कपड़े ना इसमें से निकालने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि धोते टाइम इसका जो चक्कर होता है वो ज्यादा होता है और कपड़े आपस में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी से सारे कपड़े सुलझ जाते हैं और निकालने में काफी आसानी हो जाती है। और कपड़े सारे अच्छे से चमक चुके हैं, तो व्हाइट वाले निकाल देती हूँ। और फिर इसमें जो कलरफुल वाले कपड़े हैं ना, वो सारे एक बार में ही आ जाएंगे। तीसरी बार में बेडशीट धुल जाएगी, क्योंकि आज मेरे वाले कपड़े इसमें कम हैं, नहीं तो फिर 4 बार में धुलते आज बेडशीट होने की वजह से, तो 3 बार में ही धुलेंगे। इनको निकाल देती हूँ और दूसरे धुलने के लिए डाल देती हूँ। देखिए व्हाइट वाले सारे कपड़े मैंने टब में डाल के और ऊपर से टूटी चला दी थी, और इनको इस तरीके से पानी में ही साथ के साथ मसल दिया था, ताकि कपड़ों में जो बीच में सरफ होता है ना, वो सारा अच्छे से निकल जाए। अब ये टब पानी और कपड़े से फुल भरा हुआ है, और यहाँ पर मैंने देखिए 2 बाल्टी में साफ पानी कपड़े धोने के लिए रख लिया है, और 1 बाल्टी में पानी मैंने डाला है, जिसमें मैं अब ये देखिए रानी पाल फैब्रिक व्हाइटनिंग पाउडर है, ये वाला डालूंगी। तो कपड़े के हिसाब से डालना होता है। तो मेरे जो कपड़े हैं 7 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें 7 बनियान हैं, तो ये लगभग 2 चम्मच पाउडर लगेगा। तो पहले मैं इसमें 1.5 चम्मच पाउडर का घोल बनाऊंगी। आधा चम्मच जब ये कुर्ते पजामे निकल जाएंगे, बनियान मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि जो कुर्ते पजामे है ना, उनको जो हम नील घोलते हैं उसमें पहले डालना चाहिए। जो इस तरह के बनियान वगैरह होते हैं उनको लास्ट में डालना चाहिए, इससे हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें कलर अच्छा आता है। और पहले तो मैं उजाला यूज करती थी, बट मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स करके बताया था कि आप ये रानी पाल फैब्रिक व्हाइटनिंग जो पाउडर है, ये वाला यूज किया करो, ये व्हाइट कपड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं अपनी सब्सक्राइबर को दिल से बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, और काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज कर रही हूँ। और ऐसे में पानी भी कम ही खर्च होता है। जैसे टूटी के नीचे मैंने साथ के साथ रख के उनको मसल दिया। अब इसमें से मैं कुर्ते पजामे इसमें से निकालूंगी और पहले 1 बाल्टी में डालूंगी, और फिर उसमें से साफ करके और फिर दूसरी बाल्टी में डाल दूंगी। तो जैसे ही बाल्टी का पानी मुझे लगेगा कि थोड़ा सा गंदा हो गया है, उसको मैं इस टब में कपड़ों के ऊपर वापस से डाल दूंगी और बाल्टी में दोबारा से पानी भर दूंगी। इससे क्या होगा, जो बाकी के कपड़े आएंगे उनको एक बार हम टब के पानी में से निकालेंगे, फिर बाल्टियों में से निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास कपड़े धोने का इसी तरह का ऑप्शन है, तो मैं इसी तरह से धोती हूँ। तो पानी भी कम खर्च होता है और कपड़े भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। और लास्ट में जैसे 2-3 बाल्टी पानी होता है, उसको इकट्ठा करके और पोछा लगाने में यूज कर लेती हूँ मैं, तो वो फिर ज्यादा अच्छा रहता है। तो उससे मैं पोछा लगा देती हूँ, बाथरूम वगैरह साफ करने के काम आ जाता है, तो पानी भी मतलब बचत हो जाती है और काम भी हो जाता है। तो अभी मैं ये फटाफट सारे कपड़े पानी में से निकाल देती हूँ, और जो दूसरे डाले थे वो भी धुल के तैयार हो गए हैं। फिर मैं उनको निकाल के और ठीक इसी तरह से पानी में से निकाल दूंगी। सारे कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, कम पानी लगेगा और मेहनत भी कोई इतनी नहीं होती है, कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। व्हाइट वाले सारे कपड़े धुल के तैयार हो गए हैं, और अब इनको हम ड्राई कर लेते हैं। और जब आप कोई भी जैसे नील यूज करते हो, उसमें व्हाइट कपड़े डालते हैं, तो एक एक कपड़े को खोल के नील में डालना चाहिए, ताकि कपड़े में कहीं पर भी धब्बा ना पड़े। अगर उसको हम ऐसे इकट्ठा करके नील में डाल देते हैं ना, तो बीच में कहीं भी उसमें धब्बा पड़ जाता है, कहीं ज्यादा नील आएगा, कहीं कम आएगा। लेकिन जब हम इनको खोल के डालते हैं तो बिल्कुल एक जैसा आता है। और जैसे मुझे तो व्हाइट वाले कपड़े ज्यादा धोने होते हैं, तो नील में डुबोती हूँ और साथ के साथ निकालती हूँ। और जैसे किसी के कपड़े थोड़े हों और बाल्टी में वो डूब सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फैब्रिक आप मिक्स करके और उसको अच्छे से मिला के और 2-4 मिनट के लिए कपड़े उसमें डुबोकर छोड़ सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा धोने होते हैं तो फिर ऐसे में पानी में ज्यादा नील घोलना पड़ेगा और ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं तो साथ के साथ कर लेती हूँ। अब इसमें ड्रायर में कपड़े डालने हैं, तो इसी तरह से एक एक कपड़ा अगर हम खोल के डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल एक तय में कपड़े लगेंगे। कहीं भी मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ ज्यादा वजन हो जाएगा या एक तरफ कम हो जाएगा।
अगर ऐसा होता है तो फिर ये मशीन ऐसे गड़गड़ करती है और फिर ड्रायर खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। तो अभी एक एक कपड़ा करके इनको सुखा लेती हूँ। ये वाले धुल गए हैं, इन सबको धो लेती हूँ, फिर सारे एक साथ ही सुखा दूंगी। तो फ्रेंड्स कपड़े सारे धो के सुखा दिए हैं और सच में जब सबसे पहले कपड़े धुल जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मानो सबसे बड़ा काम कंप्लीट हो गया है और कपड़े धोने के बाद जैसे कोई काम बचा ही ना हो। और कपड़े धोने के बाद मैं भी खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ कि हाँ सबसे बड़ा काम कंप्लीट हो गया है। और बाकी के काम तो सारा दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। और अभी साफ सफाई करके नहाऊंगी, अपने बाल धोऊंगी। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज की वीडियो में अगर कोई भी जानकारी आप सबको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और बेल को आप ऑल पे प्रेस किया करो, तभी सारे नोटिफिकेशन आप सबको मिलेंगे। अगर आप बेल को ऑल पे प्रेस नहीं करते हो तो फिर कोई एक आध वीडियो का ही नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचेगा, सारी वीडियो का टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।